औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अद्रिकनी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद सगासा आपने सुना, मैंने पढ़ा। अल्लाह ताला हमें पढ़ने की, सुनने की तौफ़ीक दे और हमें अच्छे अच्छे काम करने की तौफ़ीक दे और अपने रहमत के जो दरवाज़े हैं वो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए खोल दे, खुले रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शकील अहमद आवान। मेरी पुरज़ोर आपसे अपील होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस पे कमेंट किया करें, शेयर किया करें। हो सकता है किसी का भला हो जाए, हो सकता है कि इस एतमाद जो आप मुझे दिलाते हैं और जो मेरे दोस्त अहबाब जो देखते हैं और कमेंट करते हैं, मुझे हौसला मिलता है। हो सकता है कि हम किसी की आवाज़ बन जाएं। कभी हमारे मुल्क में धमाके होते हैं और कभी कहीं पे कत्ल व गारत होती है, कभी बोसन गैंग आ जाता है, कभी निक्का गैंग आ जाता है, निक्को गैंग, और कभी जो है वो चिट्टे के, वो क्या कहते हैं उसको, कच्चे के डाकू जो हैं वो हमारे मुल्क में जुल्म व ज़्यादती करते हैं। और एक और डाकू जो हमारे बगल में बैठा हुआ है और वो आए दिन कत्ल व गारत उससे हो रही है और वो उस पर गवर्नमेंट तवज्जो तो देती है, लेकिन हमारे जो बहुत ज़्यादा जो हमारी बदनसीबी है, एलानात और जो मामलात हैं वहाँ तक ही रहता है मामला। उसकी सामने की मिसाल मैं दिए देता हूँ कि मेरा जो आज का व्लॉग है, जो मैं आपसे इसलिए मुखातिब हो रहा हूँ कि हमारे पास पतंगबाजी से मरने वालों की तादाद साल साल उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। पता नहीं हमारे पॉलिसी साज जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब इसलिए होता हूँ कि शायद उनको ख्याल आ जाए, इसलिए कि गरीब का बच्चा मरता है, अमीर का बच्चा तो गाड़ी में होता है, वहाँ पे डोर कहाँ से फिरनी है। गरीब का बच्चा जो है वो एक बाइक पे चार बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है, गरीब आदमी, तो वो बच्चे गरीबों के ही मरते हैं, क्योंकि तमाम मामलात हमारे पास गरीबों के लिए हैं, मेहनत कशों के लिए हैं। टैक्स मेहनत कश ने, गरीब ने देना है। जितनी मुसीबतें हैं गरीब ने झेलनी है। उमरा जो है उन्होंने तो सिर्फ अपने अपने जो लाइफस्टाइल है उसको एंजॉय करना है, तो गरीबों के लोग ही बाइक इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं और उसी पे ये हादसा ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मैं इस पर थोड़ा सा जो है वो आपकी तवज्जो देना चाहता हूँ। वो ये है कि मैंने देखा है और कई लोगों के साथ ये बीती भी होगी। उम्मीद है कि मुझे कमेंट्स में आप इस बात पे जो है वो देंगे, बताएंगे कि आपके साथ ये मामला हुआ। मैंने एक जगह पे देखा कि एक पतंग कट गई, उसकी डोर छत पे थी और एक बच्चा जो है उसकी उम्र को होगी 7-8 साल। ये कुछ अर्सा पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो बच्चा जो है वो डोर खींचना शुरू हो गया। बच्चों का मतलब अजीब है कि इतनी कीमती चीज़ नहीं होती। एक पतंग होती है 10-20 रुपये की, पतंग के पीछे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, छतों से गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। बस वो एक बचपना है या एक वो थ्रिल होती है कि जी मैंने पतंग लूट ली है। शायद हम लुटेरे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए हम लूट मार पे हमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हमारे ख़जाने पे जो लूट मार होती है उसका एंजॉय जो है वो बड़े लोग करते हैं। तो छोटे छोटे लोग फिर अपनी लूट मार जारी रहते हैं। कोई पतंग लूटने वाला बन जाता है, कोई बारात लूटने वाला बन जाता है, कोई मज़े लूटने वाला बन जाता है। हम लुटेरे हैं और कई नींद के मज़े जो है वो लूटते हैं, और कुछ हम में बहुत माइनर किस्म के लोग जो हैं वो इबादत और इंसानियत का मज़ा लेते हैं, मज़े लूटते हैं। वो इबादत के मज़े लूटते हैं, इंसानियत को एंजॉय करते हैं, लूटते हैं, मज़े लूटते हैं उसके। हम लुटेरे हैं, हर लिहाज से कहीं ना कहीं से हम लुटेरे हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट में हम लुटेरे हैं। अब मामला ये है कि वो जो बच्चा है वो डोर जो है वो खींचना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो डोर खींच रहा है, जो पीछे कोई शैतान का बच्चा खड़ा हुआ था, कोई हैवान खड़ा हुआ था, उसने एकदम डोर को अपनी तरफ खींचा ज़ोर से, जैसे पेशा लगाते वक्त ज़ोर ज़ोर से खींचते हैं। उसने खींचा तो यकीन करें कि उसके हाथ की चारों उंगलियां जो हैं वो बड़ी बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। ये एक तो ये एहतियात है कि अपने बच्चों को मना करें
कि जी अगर उनके पास कहीं से कोई डोर गुजर रही है तो उसको लूटने की, उसको पकड़ने की, उसको खींचने की कोशिश ना करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पतंगबाजी जो है उसके लिए हर साल, बल्कि रोज़ाना ही शोर मचा होता है, बड़े पैसा खर्च होता है जी। वो गाड़ियों पर, पुलिस की गाड़ियों पर फ्लैक्सें लगी होती हैं जी, ये हो गया, ड्रामे हो गए। अभी हाल ही में जो है ये अब ये मुझे हंसी भी आ रही है, अफसोस भी है इस बात पे कि वो जो मैंने कल एक प्रोग्राम किया था कि जिलैया में एक ज़हनी माजूर बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई, तो वज़ीर आला साहबा की पोस्ट चल रही थी कि जो उसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए जो है वो मुलज़म पकड़ा गया। हालांकि मुलज़म को मुद्दईयान ने FIR के मुताबिक खुद पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। मान जाते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी है, तो ये जदीद टेक्नोलॉजी कहाँ पे सोई हुई है कि इतने सुहाग उजड़ रहे हैं, इतनी माओ की गोदें उजड़ रही हैं, इतने बाप की कमर दोरी हो रही है, जिसके जवान बेटा गला कट जाने से मर जाता है। मेरे पास एक वीडियो एक दोस्त ने शेयर किया लाहौर से, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, एक तो यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, और दूसरी बात यह कि वो यकीन करें कि मैंने थोड़ी सी देखी, मेरा दिल जो है वो खुद कांपना शुरू हो गया। बड़ी बुरी तरह वो बच्चा जो है, वो जवान आदमी जो है वो सड़क पे पड़ा है, खून में लथपथ है, और नहीं लगता कि मतलब वो उठेगा भी से। और फिर कुछ देर बाद यही हुआ, अनाउंस किया 1122 वालों ने कि उसकी डेथ हो गई हुई है। और ये आए रोज़ हादसात होते हैं। क्यों हमारे पास ऐसी कोई वो मैकेनिज़्म क्यों नहीं आता जिसे हम कच्चे के डाकू पकड़ लें, और ये डोर बनाने वाले पकड़ लें, ये पतंगे बनाने वाले पकड़ लें? ये क्यों नहीं आता है? बाकी सारी चीज़ें हैं, हर जगह पुलिस छाई हुई होती है, क्योंकि पुलिस हमेशा जो है गरीब और शरीफ आदमी को पकड़ती है। बदमाश तो उनका अपना जो खिलाड़ी होता है या जो जराइम पेशा लोग हैं, उनसे तो पुलिस खुद भी डरती है। अब मामला ये है कि एक वीडियो वायरल हुई पिछले दिनों, अभी वहाँ पे मैं देख रहा था, अभी भी चल रही है वो मुख्तलिफ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि पुलिस वाले खुद पतंगे उड़ा रहे हैं फैसलाबाद में। अब मामला ये है कि इसका जो हल है वो क्या होगा? क्या हम लाशें उठाते रहेंगे? क्या हमारा ये कौन सी ये हथियार डालने वाली बात है? मोहतरमा मरियम नवाज शहबाज जो हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि मोहतरमा ये जो है हुकूमत की रिट कायम करने वाली बात नहीं है, यह हुकूमत का हथियार डालने वाली बात है कि जी आपसे अच्छी बात है कि वो आप सेफ्टी वायर आगे बाइक के लगाएं, बचत करनी चाहिए, अपनी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ये तो भागने वाली बात है ना कि ठीक है तुम पतंगे बनाते रहो यार, हम तो वो लगा लेते हैं एक तार सरिया कुछ बाइक पे लगा लेते हैं ताकि गला कटने से बच जाए, लेकिन ये चीज़ कोई हल नहीं है। ये तो भागने वाली बात है। कौन सा मतलब ये तरीका है कि जी अवाम जो है वो अब डाकुओं की वजह से अवाम घरों में बैठ जाए? क्या कच्चे के डाकू से डरते हुए हम सफ़र छोड़ दें? ये मज़ाहिया किस्म की बातें हमारी हुकूमतें करती हैं, और इनका जो है वो कोई इसका तरीक़ाकार तो ये है, इसका तरीक़ाकार तो ये है कि ये जो पुलिस हम पाल रहे हैं, मैं पाल का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो पुलिस है जिसको जो बिल्कुल मकामी जो हमारी जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसी में सबसे ज़्यादा जो है मकामी सतह पे काम करने वाली पुलिस है, गली मोहल्ले में काम करने वाली पुलिस है। और पुलिस को इतना एक्टिव किया गया है, इतना खर्च किया गया है, उनको हमने वर्दियां पहना दी, उनको ये कर दिया, उनको CCTV लगा दिया, उनको जनाब बाइक्स दे दिया, उनको बड़ा कुछ कर दिया, लेकिन हम पुलिस को ये नहीं बता सके कि मियाँ आपकी प्रोग्रेस क्या है, पूछ नहीं सके। उसकी वजह यह है कि हमने जिसकी भी अफसर की पोस्टिंग करनी होती है वो किसी ना किसी का मंजूर नज़र होता है, तो उसको कौन पूछेगा? इसका तरीक़ाकार ये है कि पुलिस जिस इलाके में पतंग उड़ती हुई नज़र आए, पतंग उड़ती हुई नजर आए, DPO साहब अपने दफ्तरों में ना बैठे, DPO साहबान अपने दफ्तरों में बैठे हुए गपशप कर रहे हैं, कितना सारा काम होता है, घंटे का 2 घंटे का काम है, अचानक किसी वक्त निकले बाहर, देखें आसमान पे कि कौन सी पुलिस स्टेशन की हदूद में जो है पतंगबाजी हो रही है, पतंगे उड़ रही हैं, उस SHO को सस्पेंड करें, उसको सज़ा दें। उस इलाके का जो थानेदार है, जो उस इलाके की बीट करता है, उसको सज़ा दें, उसको मुअत्तल करें, 2-4 लटकाए जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना किसी ने नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले पतंगे पकड़ते हैं, कुछ अपने बच्चों में बांट देते हैं, कुछ खुद उड़ा लेते हैं। ये चीज़ सारी मिसालें सामने हैं। वो डोरे खुद मंगवाते हैं कि भाई अच्छी सी डोर दे देना, मेरे बच्चे ने पतंग उड़ानी, उसको कौन पकड़ेगा? पुलिस वाले का बच्चा है यार। वो पुलिस वाले तो बड़े दूर की बात है, जो पुलिस में रजाकार की वर्दी पहन के फिर रहे हैं, मैं उनकी मिसालें दे सकता हूँ कि वो बड़े ताकतवर होते हैं। लेकिन जब तक ये जो है पुलिस की जो खिदमात हैं इस हवाले से उनमें ये चेंजिंग नहीं ला जाएगी कि जिस इलाके में अगर DPO साहब खुद नहीं निकल सकते, उनके पास SP इन्वेस्टिगेशन है, एडिशनल SP है, एक फौज और फौज पुलिस अफसरान की ज़िलों में बैठी हुई है,
14 डीएसपी बैठे हुए होते हैं, डीएसपी लीगल बैठा हुआ है, डीएसपी ट्रैफिक बैठे, ट्रैफिक के अमले को कहें कि भाई वो कॉल करें कि यहाँ पे जो है पतंग उड़ रही है, इस इलाके, ये थाने का फलां का इलाका है, इसमें पतंगे उड़ रही हैं, पकड़ें उनको। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उस एसएचओ को जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे, उसके डीएसपी को, उस इलाके के उस एसएचओ को सस्पेंड करें, थानेदार को सस्पेंड करें, डीएसपी को वार्निंग दें, उसको लेटर ऑफ डिस्प्लेयर दें कि मियाँ ये आपकी खिदमत है, उनके डोजेस में लगाएं ताकि पता चले कि ये लोग कौन से लोग हैं जो इतने नाअहल हैं। वो पतंगे उड़ रही हैं, लोग कट के मर रहे हैं और इनको पता भी नहीं चल रहा है। जो चीज़ अवाम इनके सामने ले आती है, कभी उन्होंने अवाम का नाम नहीं लिया, खुद अपनी कारकर्दगी बना लेते हैं, हमने बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी से पकड़ा है। कौन सी टेक्नोलॉजी से पकड़ते हैं आप? अगर टेक्नोलॉजी इतनी है आपके पास तो आप बताएं ना कि पतंगे क्यों गले काट रही हैं, डोरों से क्यों गले कटे जा रहे हैं, क्यों पतंगबाजी हो रही है। जिस वक्त सड़क पे निकलो, आसमान पे पतंगे आपको उड़ती हुई नजर आती हैं। वो कोई जिन भूत तो उड़ाते नहीं है, इंसान उड़ाते हैं। एक और पुलिस डिपार्टमेंट का महकमा जो है, वो पुलिस का महकमा जो है वो हर जिले में बैठा हुआ है, और वो है स्पेशल ब्रांच। स्पेशल ब्रांच ये तो बता देती है सुबह के जी फलां पेट्रोल इतने में बिका जी, पीटीआई ने ये कर दिया, नून लीग ने ये कर दिया, फलां ये कर दिया, फलां ने जलसे में ये क्या। स्पेशल ब्रांच ये क्यों नहीं बताती है कि फलां घर में पतंगे बनाई जा रही हैं, फलां इलाके में डोर बेची जा रही है, फलां जगह पे डोर बनाई जा रही है। क्या ये सारा जो है वो अवाम, आपको टैक्सों में अवाम पाले भी सही और अवाम सजाएं भी भुगते, इस अवाम पे रहम किया जाए, इस अवाम को ज़िंदगी के कुछ ना कुछ जो हैं वो दिए जाएं, सुख दिए जाएं, सुख बांटे जाएं, क्योंकि ये सवालिया निशान है, हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि ये वज़ीर दाखिला साहब जो हैं पंजाब के, ये वज़ीर दाखिला पाकिस्तान जो हैं, मैं अक्सर व बेशतर जो है वो मोहसिन नकवी जब वज़ीर आला केयर टेकर थे पंजाब के, मैं उनकी तारीफ़ किया करता था कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है वो बंदा, रात दिन उसने काम किया। बेशक लोगों की होंगी उसके साथ कोई बातें होंगी कि वो बंदा जो है वो ठीक नहीं है, और क्योंकि हमारे हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना जाविया होता है। मैं कहता हूँ कि मोहसिन नकवी ने जो वज़ारत आला पंजाब का दौर गुजारा है, उसमें उसने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी नज़र आता है काम जो उसने किया है, जो जहाँ जहाँ वो जाता रहा है। अभी वो हमारा वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान का। मेरा ख्याल है कि मैं नकवी साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पे अमल करें, उस डीपीओ को लेटर ऑफ डिस्प्लेयर दें जिसके इलाके में ये हादसा हो, उसकी इंक्वायरी करें, उसको सस्पेंड करें जिसमें ऐसा मामला नजर आते हैं, वो खुद ब खुद खींचेगा। और हर इलाके की, हर थाने का एक इलाका होता है, उसमें एक बना होता है बाउंड्री सिस्टम है कि यहाँ से थाना सदर शुरू होता है, यहाँ थाना सिटी आता है, यहाँ थाना ए डिवीजन आता है, यहाँ थाना बी डिवीजन आता है, ये फलां थाना है, ये फलां थाना है। तो जिस इलाके में पतंग नजर आए, उड़ती हुई नजर आए, उस एसएचओ को उड़ा के रख दो। यकीन करें, उसको रिपोर्ट करें, उसको मंजर-ए-आम पे लेके आए कि हमने ये सजा दी है, 2, 4, 6 को सजा मिलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कागजों में गश्त लगी होती है कि जी फलां हमारा जो सब इंस्पेक्टर है वो एएसआई है, वो गाड़ी पे गश्त कर रहा है, हमारे उतने कांस्टेबल जो है वो मोटरसाइकिलों पे गश्त कर रहे हैं। पता ये चलता है कि वो कहीं ताश खेल रहा था, कहीं चाय पी रहा था, वो अपने भैंसों के लिए जो है वो चारा लेके आ रहा था। इस तरह की सूरत हाल है। बस काम के लिए इनके पास टाइम नहीं है, जो काम तफवीज़ किया गया है, जिस पे काम करना चाहिए, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। लेकिन जाओ थाने में, सीधे मुंह किसी ने बात नहीं करनी है। आपने सबसे पहले एक अजीब व गरीब अमल है कि राइटर रखे हुए, प्राइवेट लोगों को रखा हुआ है मिसलें लिखने के लिए। इतनी नालायक पुलिस है कि पुलिस के पास मिसल लिखने का टाइम नहीं है, वो पुलिस फाइल को मुरतब नहीं कर सकते। सिविल लोगों को रखा हुआ है, जाते ही आप देते हैं एफआईआर देते हैं, जाते ही मुदई हो या मुलज़िम जो पहले चला गया, दो जी 1000 रुपये इनू और राइटर रूंगोते लिखे ना थोड़ी मिसल तो सीधी करे। यार क्या हमारा निज़ाम क्या है? हम सारे बस रिश्वत पे चल रहे हैं। लेकिन ये जो निज़ाम है जिसमें पतंगों से गले काटे जा रहे हैं, रोडों से जो डोर है उससे गले काटे जा रहे हैं, ये तो बड़ा छोटा सा काम है। ना कोई कच्चे का डाकू मार रहा है, ना कोई पक्के का डाकू मार रहा है, ना डाकू मारने की हमारी पुलिस में एहलियत है। पकड़ के पुलिस मुकाबला बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन यार ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये जो लुका छुपा काम भी नहीं है। आसमान की तरफ देखें, कितनी पतंगें उड़ रही हैं, किस इलाके में उड़ रही हैं, बस इतना सारा काम है। 2-4 को धक्का दें, सारे काम सीधे हो जाएंगे। लेकिन ये करेगा कौन? ये करेंगे आप, ये मेरे व्यूअर्स करेंगे, मेरे अहबाब करेंगे, मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि ये आवाज़ जो है वो उन अहबाब तक पहुंच जाए जो इस पर दस्तरस रखते हैं, जिनके अहकामात चलते हैं। जब तक हम खुद एक दूसरे की आवाज़ नहीं बनेंगी, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सब का नासिर, हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला हमें जो है वो अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे, और हमारे जितने भी हुकाम बाला जिनको कहते हैं हम,
उनको हदायत दे कि वो हमारे लिए कोई अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे मंसूबे बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।